जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहते हैं वो सब कुछ मिले आपको। आपका प्यार, परिवार, करियर में सक्सेस, ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ मिलें आपको। तो डियर, आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि आपकी शादी किससे होगी। जो आपके फ्यूचर हस्बैंड वाइफ होंगे वो कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, वो कैसे दिखते होंगे और उनके नेम का फर्स्ट लेटर क्या होगा। देखिए, जनरल रीडिंग तो है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट होगी, हमें पूरा विश्वास है। तो रीडिंग बिल्कुल न्यू तरीके से है, बिल्कुल नए तरीके से है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिए, बात आती है ऑप्शन चूज़ करने की। तो ऑप्शन कैसे चूज़ करना है? लंबी सी गहरी सांस लेनी है। अगर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं जिससे आप शादी करना चाहते हैं तो उनके बारे में सोचकर, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं और सेपरेट हैं, जो भी है, तो आप ईश्वर से प्रार्थना करके एक ऑप्शन चूज़ करिए, फिर अपनी रीडिंग देखिए। अब किसी वजह से आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं, ये जो बोल रही हैं ये मुझसे मैच नहीं होता या फिर मेरे पर्सन से मैच नहीं होता, तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, दूसरा पाइल चूज़ करिए, फिर आप वो रीडिंग देखिए, क्योंकि हो सकता है आपके लिए उसमें कोई मैसेज हो। ये जनरल रीडिंग है ना, आपकी पर्सनल रीडिंग तो है नहीं जो आपसे टोटली मैच होगी, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हर किसी से थोड़ी थोड़ी तो ज़रूर मैच होगी। और अगर आपसे मैच होती है, जितनी भी होती है, हमें कमेंट करके बताइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और हमें इतना सारा प्यार देने के लिए ना आप सब लोगों का ढेर 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 सारा थैंक यू, आप सब लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। और हम आप सभी लोगों से बहुत 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 प्रेम करते हैं और ये प्रेम ज़िंदगी भर करते रहेंगे। लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? पहले तो ये बताइए कि आप कैसे हैं, आप ठीक हैं, आप स्वस्थ हैं, आप अपना ध्यान रख रहे हैं, आप नेगेटिव तो नहीं होते और आप मेडिटेशन कर रहे हैं कि नहीं। अब देखिए, आप जानना चाहते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, जिनसे होगी वो कैसे दिखते हैं, उनका कैसा नेचर होगा, क्या कैसा बिजनेस होगा उनका, वो स्टेबल होंगे या फिर नहीं होंगे, और उनके नेम का फर्स्ट लेटर क्या होगा। ये सब कुछ हम बताने वाले हैं, तो वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है अगर पूरी बात जाननी है, क्योंकि जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा। और अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखकर चले जाते हैं तो फिर हमारी गलती नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अब देखिए, सबसे पहले तो हम, अगर आप कोई फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यूँ समझ लीजिए आपके जो पर्सन होंगे उनका आपके साथ थोड़ा सा एज डिफरेंस इशू होगा जिनसे आपकी शादी होगी। लेकिन ये पर्सन एक बिजनेसमैन होगा, स्टेबल होगा और अपने घर में शायद इसका एक रुतबा होगा। ऐसा होता है ना कि जो फैमिली का मेन मेंबर होता है, जिनके इशारों पर पूरा घर काम करता है, ऐसा कि इनके घर में इनकी चलती होगी, क्योंकि मतलब पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ही ऊपर है। समझ रहे हैं? ये काफ़ी स्टेबल हैं, फिनेंशियली इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी स्टेबल हैं और बहुत स्मार्ट हैं, गुड लुकिंग हैं। बस आपका इनसे एज डिफरेंस इशू होगा। इन्हें पहनने ओढ़ने का काफ़ी शौक़ है, मतलब कि ड्रेसिंग सेंस इनका बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से ड्रेसअप करते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। लेकिन इन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। अगर इनके नेचर की बात करें तो जिनसे आपकी शादी होनी है, इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, एक्शन बहुत जल्दी ले लेते हैं और इनकी कोशिश ये होती है कि हर इंसान इनकी बात माने। इन्होंने एक बार जो रूल्स बना दिए हैं उसके खिलाफ कोई भी ना जाए, सभी लोग इनके रूल्स को फॉलो करें। ऐसा नहीं कि ये गलत रूल्स बनाते हैं, ये बहुत सही रूल्स बनाते हैं। क्या है ना, इस इंसान ने अपनी पास्ट लाइफ से, जो इनके पास्ट लाइफ में जो भी इनके बुरे एक्सपीरियंस रहे हैं, उसके बेस पर ये इंसान आगे बढ़ा है। और इस इंसान ने जो भी इतना कुछ अचीव किया है ना अपनी ज़िंदगी में, जो भी पाया है ना अपनी बदौलत। कहते हैं ना, कुछ लोगों को चीज़ें विरासत में मिल जाती हैं,
माँ पापा की, दादा दादी की जो विरासत होती है, मतलब ये कुछ चीज़ें लोगों को पड़ी सी मिल जाती हैं। लेकिन इस इंसान ने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, जिससे आपकी शादी होगी, हम उसके बारे में बता रहे हैं। बहुत स्ट्रगल किया है और आज जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी सक्सेस हासिल की है, अपने दम पर, ना कि किसी और के दम पर। इस वजह से ये एक अनुभवी पर्सन है, इनके अनुभव, इनके एक्सपीरियंस बहुत अच्छे होते हैं, समझ रहे हैं। अब कुछ लोगों के लिए हम ऐसा कहेंगे, अगर आप इस इंसान को जानते हैं तो आप जानते होंगे कि इस इंसान का एक बैड पास्ट है। इस इंसान का पास्ट में किसी ने हार्ट ब्रेक किया था, तो जैसे कि प्यार पर से विश्वास ही उठ गया है। बहुत स्ट्रिक्ट सा दिखता है ये पर्सन, ये दिखेगा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता और ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करना ही सब कुछ होता है, नेम फेम कमाना ही सब कुछ होता है, प्यार में ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी चाहिए। ये इस तरह की बातें अपने मन में रखते हैं, ऐसा मानना है इनका। क्यों? क्योंकि इनका एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा प्यार को लेकर। कुछ लोगों के लिए हम ऐसा कहेंगे शायद इनकी कभी शादी हुई हो, लव मैरिज की हो इन्होंने, इनकी वाइफ या हस्बैंड जो थे उन्होंने इन्हें चीट किया हो, या फिर ये किसी से प्यार करते थे तो उन्होंने इन्हें चीट किया है। इस वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि प्यार एक धोखा है, प्यार एक छलावा है जिसमें किसी को पड़ना नहीं चाहिए। अगर कुछ करना है तो अपने करियर पर फोकस करना है, नाम कमाना है, माता पिता का नाम रोशन करना है, ये ऐसा चाहते हैं। और इनके घर में जितने भी लोग हैं ना, उनको ये ऐसी ही एडवाइस देते हैं कि प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ें। तो डियर, अगर आप फीमेल हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कैसे इंसान से होगी, तो ऐसे ही इंसान से होगी। अब आप कहेंगे कि जब इसके अंदर प्यार ही नहीं है तो मेरी मैरिड लाइफ कैसी होगी? प्यार है, अभी ये दुखी है ना बहुत ज़्यादा। अगर आप इसे जानते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है कि आप जानते होंगे कि हाँ, इसका एक बैड पास्ट रहा है, एक बैड एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन देखिए, जितने लोग इस पर्सन को जानते हैं, जैसे कि आपका कोई एक्स हो या फिर आप जिनके साथ अभी करेंटली रिलेशनशिप में हैं और उनका नेचर बिल्कुल ऐसा ही है, तो यूँ समझ लीजिए कि पहले ये इंसान ऐसा ही हुआ करता था, लेकिन जब से आप इसकी ज़िंदगी में आए हैं, इसे बहुत सुकून सा महसूस होने लगा है। क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, ये भी बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है। हम कह रहे हैं ना, इसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने दम पर खड़ी की है। जो भी इसने पाया है ना, अपने दम पर पाया है। इसको बहुत ज़्यादा अनुभव है ज़िंदगी का, हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और इसकी इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, समझ रहे हैं। लेकिन आप भी स्पिरिचुअल हैं, तो इसे आपके साथ होने से, आपके साथ रहने से बहुत खुशी मिलती है। और कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि मे बी इसके फैमिली वाले इसको समझते नहीं हैं। ये बहुत कुछ करता है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत अच्छा बिजनेसमैन है और स्टेबल भी है, सब कुछ करता है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं फैमिली इसे हर्ट करती है। इस वजह से भी अंदर से ये बहुत तन्हा तन्हा सा, बहुत दुखी दुखी सा रहता है। और इसे ऐसा ही इंसान चाहिए जो इसकी ज़िंदगी में प्यार भर दे, रंग भर दे, खुशियाँ भर दे। ये कोई दो चीज़ों को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहता है। शायद फैमिली हो और आप हो, तो आप और फैमिली के बीच में ये किसी एक को चूज़ नहीं कर पाता, तो अंदर ही अंदर घुटन महसूस करता है कि फैमिली तो इसे समझती नहीं है और जो इंसान इसे समझता है उससे वो शादी नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जितने लोग जानते हैं उनके लिए बोल रहे हैं, जितने लोग जानते हैं, जितने लोग ये रीडिंग उस पर्सन के लिए देख रहे हैं जिनके साथ वो करेंटली रिलेशनशिप में है, कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है, लेकिन फैमिली शायद इस रिश्ते के लिए एग्री नहीं है, क्योंकि एज डिफरेंस इशू भी हो सकता है और रिलीजन इशू, इंटरकास्ट इशू और लॉन्ग डिस्टेंस इशू भी हो सकता है। लेकिन ये पर्सन बहुत कमाल का है, समझ रहे हैं, स्टेबल है। और अगर आप कोई मेल हैं और ये रीडिंग देखना चाहते हैं कि आप ये रीडिंग अपने फ्यूचर वाइफ के लिए देख रहे हैं कि आपकी वाइफ कैसी होंगी, मतलब कि आपकी शादी किनसे होगी, वो कैसी होंगी, तो आप यूँ समझ लीजिए जिनसे भी आपकी शादी होगी ना, वो इंडिपेंडेंट होंगे। हाँ, वो इंडिपेंडेंट होंगे और आपका भी उनके साथ एज डिफरेंस इशू होगा, समझ रहे हैं। इंडिपेंडेंट होंगे, वो किसी के भरोसे रहने वाले नहीं हैं, अपनी ज़िंदगी
अपना मुकाम, अपने रास्ते वो खुद ही बनाते हैं। उनका एक नाम होगा, समझ रहे हैं? उन्हें उनके काम से लोग जानते हैं, उन्हें उनके नाम से लोग जानते हैं। उनका एक रुतबा होगा, लोग उनकी बातें मानते हैं और वो स्पिरिचुअल टाइप के भी होंगे। लेकिन इधर जो हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें ना, स्पिरिचुअल तो होंगे लेकिन स्ट्रॉन्ग साइन जो इधर है वो फायर साइन है बहुत ज़्यादा। अगर आप मेल हैं तो भी, फीमेल हैं तो भी, अगर आप ये रीडिंग अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए देख रहे हैं कि आपके जो होने वाले हस्बैंड या वाइफ होंगे वो कैसे होंगे, तो दोनों के लिए, आप मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों के लिए हमें ये नज़र आ रहा है कि वो फायर साइन होगा, बहुत स्ट्रांगली फायर साइन होगा। स्ट्रांगली फायर साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन भी हो सकता है। फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है। वो पुराना एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस की वजह से दिल टूटा है कभी, तो कभी कभी ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। लेकिन बहुत पावरफुल इंसान है ये, समझ रहे हैं? बहुत पावरफुल। इसकी बातों में एक अट्रैक्शन है, और हमने कहा ना कि दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, और नेचर मदरली टाइप का है। अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग मतलब कि अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो आपकी जो वाइफ होंगी ना, उन्हें नेचर से बहुत प्यार होगा, उन्हें नेचर से बहुत प्यार होगा, जीव जंतुओं से बहुत प्यार होगा। हो सकता है उन्हें छोटे छोटे पपीज़ और पैरॉट, ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगती होंगी। लेकिन गुस्सा भी भरा हुआ है अंदर, मतलब तुरंत एक्शन लेना, गलत के खिलाफ तुरंत एक्शन लेना। और ये भी नहीं कि एक बार ये जो बात कह दे वो सामने वाला माने, नहीं मानेगा भी वो, समझ रहे हैं? इनकी चलती है घर में, ये जिनसे भी जो भी बोल देते हैं वो काम इंसान करता ही करता है। बाहर भी, सोसाइटी में भी लोग इनके नाम से, इनके काम से इन्हें जानते हैं, क्योंकि ये स्टेबल भी हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, और कभी भी फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ अपने करियर पर फोकस करते हैं। बस इनका जो पास्ट का बैड एक्सपीरियंस है, उस वजह से इनका कहीं ना कहीं प्यार से विश्वास उठ चुका है। और अगर आप इन्हें जानते हैं तो यूँ समझ लीजिए कि ये आपसे शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली आप दोनों को एक होने नहीं दे रही है? लेकिन बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, और एज डिफरेंस इशू आपका इनके साथ हो सकता है। इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, जैसे शायद सोशल वर्कर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा शायद कोई टीचर हो सकते हैं कि लोग इनकी बातें मानते हैं। अब हम फर्स्ट लेटर की बात करें तो देखिए, बहुत सारे लोगों के लिए इनके नेम का फर्स्ट लेटर है वी, कुछ लोगों के लिए इनका नेम का फर्स्ट लेटर है एस, और कुछ लोगों के लिए इनके नेम का फर्स्ट लेटर है आई, और कुछ लोगों के लिए इनके नेम का फर्स्ट लेटर है ए, और कुछ लोगों के लिए इनके नेम का फर्स्ट लेटर है डी, और कुछ लोगों के लिए इनके नेम का फर्स्ट लेटर है आर, और कुछ लोगों के लिए इनके नेम का फर्स्ट लेटर है जेड, और कुछ लोगों के लिए एम। इन्हीं में से आपके पर्सन हो सकते हैं। अब आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो इस पर्सन को जानते हैं, कितने लोग हैं जो जानते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं। और ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए, अगर आप इस पर्सन को जानते होंगे तभी आपको पता होगा कि हाँ, आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हैं, आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ ऐसे हैं। और हमने बताया कि ये जो पर्सन है ना, बहुत स्पिरिचुअल टाइप का है, इसके आसपास इतनी पॉजिटिविटी है, आसपास इतनी पॉजिटिविटी है कि कोई भी इसके आसपास आता है ना, वो पॉजिटिव महसूस करता है। इनकी आंखों में इतना अट्रैक्शन है, इतनी चमक है कि अगर ये किसी से कुछ कह देना कि आपको ये काम करना है तो वो मना नहीं कर सकता। इनकी बातों में इतना आकर्षण है, मतलब कि इनका जो व्यक्तित्व है ना, बहुत कमाल का है, और खूबसूरत तो कमाल के है। बस ये अपने परिवार से कभी कभी हार जाते हैं, क्योंकि इनका जो परिवार है ना, उनके लिए कितना भी कुछ कर दे पर उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो इन्हें इस बात का दर्द हमेशा रहता है कि मैं इतना कुछ करता हूँ लेकिन पता नहीं क्यों इन्हें तसल्ली नहीं मिलती है, इन्हें सुकून नहीं मिलता है कि इतना कुछ किया। कभी आभार व्यक्त नहीं करते हैं। लेकिन हम आपकी बात करें कि आपकी मैरिड लाइफ इनके साथ कैसी होगी इन फ्यूचर, जिनसे आपकी शादी होगी, तो मैरिड लाइफ आपकी कमाल की होगी। देखिए, अभी ये इंसान थोड़ा गुस्से वाला है, थोड़ा रूड है, आप भी कुछ कम नहीं है, आपका भी नेचर ऐसा ही है।
आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, सोचते बहुत ज़्यादा हैं और सोच कर टेंशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आप भी कुछ कम नहीं है, दोनों की जोड़ी बिल्कुल कमाल की है, बिल्कुल कमाल की है। लेकिन फ्यूचर में आप दोनों अगर एक दूसरे को समझ कर चलेंगे ना, अंडरस्टैंडिंग बना कर रखेंगे ना, तो यूँ समझिए कि आपकी मैरिड लाइफ इतनी पॉजिटिव होगी, इतनी अच्छी होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। बस क्या होता है ना, हमें एक दूसरे को समझ कर चलना होता है, छोटी छोटी बात पर ओवर रिएक्शन नहीं करना होता, ओवर रिएक्ट नहीं करना होता है, समझना होता है चीज़ों को। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, और लोग पूरी ज़िंदगी कहेंगे, आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी है। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे। आप जानना चाहते हैं कि आपकी शादी किन से होगी, कब होगी, वो कैसे होंगे, उनके नेम का फर्स्ट लेटर क्या होगा, आफ्टर मैरिड वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे, सब कुछ, उनका कैसा नेचर होगा, कैसा बिहेवियर होगा, और उनका फिनेंशियल स्टेटस कैसा होगा, सब कुछ जानना चाहते हैं ना? तो देखिए, रीडिंग पूरी देखनी होगी, आधी अधूरी देखकर भागना मत, फिर बाद में आप कहो कि नहीं समझ में नहीं आया, मैच नहीं हुआ। और देखिए, अगर समझ में ना आए, मैच ना हो, तो थोड़ी सी समझदारी बना कर रखना है, अपनी समझदारी का परिचय देना कि आप समझदार हैं, आप मैच्योर हैं। तो डियर पाइल नंबर 2, क्या हुआ? नहीं जानते आपकी किससे होगी शादी? आपकी पक्का पक्का नहीं जानते आप? आपसे बेहतर तरीके से तो कोई जानता ही नहीं है। आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। हम इधर ये नहीं कहेंगे कि हो सकता है कि पाइल नंबर 2 आप इस पर्सन को जानते होंगे, हम इधर ये कहेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पूरी तरीके से श्योरिटी दी जा रही कि आप इस पर्सन को जानते हैं। और यूँ समझ लीजिए कि 80% लोगों की लव मैरिज होनी है। बस अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जिसे भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना बहुत समय से, इसी से आपकी शादी होगी, पक्का इसी से आपकी शादी होगी। बहुत स्मार्ट है लेकिन थोड़ा सा इमेच्योर है, गलतियां करता है, बहुत सारी गलतियां करता है, कभी कभी तो हद से ज़्यादा आपका दिल तोड़ देता है, लेकिन बाद में खुद रोता भी है, बाद में गिल्ट भी महसूस करता है, और बाद में सोचता है कि आपको मना भी ले। मतलब कि थोड़ा सा समझदारी का लेवल कम है इसका, लेकिन प्यार बहुत करता है आपसे, प्यार बहुत करता है। अभी माना कि शायद आप लोग सेपरेट होंगे, बातचीत नहीं हो रही होगी, लेकिन जो भी इश्यूज हैं आप लोगों के दरमियान, इस वजह से आप लोग एक दूसरे से शादी नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, आप उसे कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, जो भी इशू हैं, पर ये इश्यूज आगे चल के ख़त्म होंगे। अभी क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हाइड हैं, आपकी तरफ से हो सकता है या फिर उसकी तरफ से हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि फैमिली में बहुत कुछ छुपा हुआ हो, ऐसा कुछ। चलिए वो सब तो छोड़िए, हम बात करते हैं इसकी नेचर की। इसका नेचर ऐसा है कि हर पल आपको प्यार से ट्रीट करने वाला है, पर शक्की बहुत ज़्यादा है, शक्की बहुत ज़्यादा है। अगर इसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि आपको कोई पसंद भी आ रहा है, तो यूँ समझ लीजिए ये हर चीज़ में रोक टोक करना शुरू कर देगा। इसका ऐसा नेचर है। अब देखिए, कभी कभी ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और कभी कभी बुरी भी लगती हैं। कहते हैं ना, अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। ये इंसान प्यार करता है ना तो बहुत ज़्यादा आपको रोक टोक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि खोने से डरता है। ये सोचता है आप हर पल इसकी नज़रों के सामने रहो, किससे बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, मुझे बताओ। मतलब ज़्यादा सन की टाइप का। इसका दिमाग सनक गया तो पता नहीं आपको कुछ भी बोल देगा ये, लेकिन बाद में रोएगा भी खुद ही, सॉरी भी खुद ही बोलेगा, मनाएगा भी आपको। अब इसे आप इमेच्योरिटी भी बोल सकते हैं, इस टाइप का पर्सन है ये। अभी शायद ये आपकी ज़िंदगी से चला गया है या फिर आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है, लेकिन यूँ समझ लीजिए कि आपको ईश्वर ने मिलाया है। और ऐसा नहीं कि आप इससे प्यार नहीं करते, आप भी इससे प्यार करते हैं, आप भी इससे प्यार करते हैं, और तभी तो आप इसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये भी आपको मैनिफेस्ट करता है। प्यार बहुत है, बस वही कि टॉम एंड जेरी जैसी लड़ाइयाँ होती रहती हैं।
पर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका, समझ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और अगर हम आफ्टर मैरिड बात करें ना, तो आप दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, पूरी ज़िंदगी टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहेंगे पर कभी अलग नहीं होंगे। रह नहीं सकते एक दूसरे के बिना। लड़ लो, ठीक है मुझे बात नहीं करनी है, ठीक है मुझे बात नहीं करनी है, ठीक है आज के बाद फ़ोन मत करना, ठीक है मैं नहीं करूँगा, लेकिन 2 दिन भी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते आप दोनों। ऐसा कनेक्शन है आप दोनों का, ऐसा रिश्ता है आप दोनों का, बहुत क्यूट सा रिलेशनशिप है, बहुत क्यूट सा। हम इसे इनोसेंट भी बोल सकते हैं, बहुत इनोसेंट टाइप इंसान है। अभी आप बात नहीं कर रहे हैं ना तो रो रहा है ये, बात कर लीजिए आप इससे। और बहुत ज़्यादा ना टेंशन में है, डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है अगर इसने कोई गलती की है तो। हमें कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली यहाँ लग रहा है कि शायद आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस इशू हो सकता है, फैमिली इशू हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस इशू हो सकता है। शायद कुछ लोगों को फैमिली एक होने नहीं दे रही है, शायद ऐसा हमें महसूस हो रहा है यहाँ पर कि फैमिली की वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं। फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस रिश्ते को लेकर, फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इस वजह से आप भी दुखी हैं और वो भी दुखी है, सुखी कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, ये आपसे शादी करना चाहता है, ये आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहता है, ये आपके बिना एक पल भी नहीं रहना चाहता, समझ रहे हैं। और हम फिर से कहेंगे, ये रिश्ता ईश्वर ने बनाया है, कुछ भी हो जाए ये रिश्ता आगे तक जाएगा। ये बंधन, ये रिश्ता, ये टूटने वाला नहीं है इतनी आसानी से। कितना भी लड़ लो झगड़ लो, आप दोनों को एक दूसरे के पास ही आना है। कितना भी कह लो कि मेरी लाइफ में कोई और आ गया, मैं किसी और के साथ जाऊंगा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, ये सब गुस्से वाली बातें हैं। लेकिन दिल से आप दोनों एक दूसरे से कभी भी दूर नहीं जाते। अगर कभी चले भी जाते हैं ना तो 24 घंटे एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हैं, ऐसा कनेक्शन है। इसी पर्सन से आपकी शादी भी होगी। हमने कहा ना कि आप गुस्सा हो जाते हैं तो मनाता भी यही है आपको, हर बार कहता चलो छोड़ो ना, न्यू बिगनिंग करते, गलती भी खुद ही करता है और मनाता भी खुद ही है। इस टाइप का कनेक्शन है। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका इस टाइप का कनेक्शन नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी पर भी यकीन रखता है ये, जैसे कि मेडिटेशन करना, मैनिफेस्टेशन करना, ये सब चीज़ें भी करता होगा ये, ठीक है। और देखिए इधर हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस तो है, लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न थोड़ा कम है। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हम इनके नेम का फर्स्ट लेटर आपको बताते हैं कि इनके नेम का फर्स्ट लेटर क्या है। अब देखिए बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं तो सबके पर्सन के नेम सेम तो नहीं होंगे, है ना। हम कुछ लोगों के बारे में बताएंगे, आप अपने आप समझ लेना, ठीक है। देखिए इनके नेम का फर्स्ट लेटर है ओ कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर है एस, कुछ लोगों के पर्सन के नेम का लेटर है एफ, कुछ लोगों के पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर है क्यू, और कुछ लोगों के पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर है वी, कुछ लोगों के पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर है जी, और कुछ लोगों के पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर है जेड। जेड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप हमें बताना कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई है, क्योंकि हमें देखिए पाइल नंबर 2 में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यही वाइब आई है कि आप जिसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसी से आपकी शादी होनी है। कुछ लोग ये कहेंगे कि दीदी उसकी तो एंगेजमेंट किसी और से हो गई है, कुछ लोग कहेंगे उसकी शादी तो किसी और से हो गई है, और मेरे घर में भी मेरी शादी की बातचीत चल रही है। आप लोग घबरा बहुत जाते हैं, लेकिन नियति का खेल नहीं जानते आप लोग कि नियति पता नहीं कब किसको कहाँ कैसे मिला देगी, किसे कैसे अलग कर देगी, कुछ भरोसा नहीं है यहाँ पर हर समय हर क्षण चमत्कार होते रहते हैं। मतलब कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करती रहती है ये नियति, ये प्रकृति, ईश्वर, एंजल्स, तो उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अब हम ईश्वर की प्लानिंग तो नहीं बताने बैठ जाएंगे आपको कि पहले आपकी शादी कहीं और कराएंगे, उसकी कहीं और कराएंगे, फिर आप दोनों को मिलाएंगे, ऐसा तो नहीं कर रहे हम, ऐसा तो नहीं बोल रहे। लेकिन हाँ, हमने कहा ना कि आप लोग एक जरूर होंगे,
आप दोनों की शादी ज़रूर होगी। और देखिए, अब इसके नेचर के बारे में ज़्यादा बात क्या करती, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ऐसी वाइब आ रही है कि आप इस पर्सन को जानते हैं, और अगर आप इस पर्सन को नहीं जानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप पाइल नंबर 1 देख सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है ना, और लोग पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह क्यों करनी? अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है, दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी है। ठीक है, मतलब कि जिंदगी के अंत समय में गिल्ट लेकर मत जाना कि काश मैंने अपनी खुशियों के बारे में सोचा होता, काश मैंने ये काम कर लिया होता, काश मैंने समाज के बारे में नहीं सोचा होता, काश मैंने लोगों की परवाह नहीं की होती। ये मत करना, क्योंकि 4 दिन की ज़िंदगी है। खुशी से जियो, मस्ती से जियो, किसी के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। ठीक है। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार है ना, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझाएगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।